घटना हुई जिसने उसके उस मजाक को चुप करा दिया। रात के करीब 2:15 पर दोनों अपने अपने डेस्क पर बैठे थे। अचानक प्रिंटर अपने आप चलने लगा। राजेश बोला, अबे किसी ने डॉक्यूमेंट भेजा होगा। विवेक ने जब प्रिंटर से कागज निकाला तो वो खाली था। राजेश ने मजाक में कहा, भूतों ने अपना रेज्यूमे भेजा होगा। शिफ्ट के दौरान विवेक के बगल के सिस्टम पर सीसीटीवी की स्क्रीन चलती रहती थी जो आमतौर पर सिक्योरिटी रूम से लिंक थी। कोई उसे ऑफ नहीं करता था क्योंकि कई बार सिक्योरिटी खुद उसे ऑन छोड़ देते थे। विवेक उस स्क्रीन की ओर ध्यान नहीं देता था, लेकिन कभी कभी अनजाने में उसकी नजर चली जाती थी। उसे दिखता कि कॉरिडोर में लोगों की हलचल है, कोई चल रहा है, शायद सिक्योरिटी है। उसने खुद को कई बार समझाया। एक रात विवेक ने सीसीटीवी में एक परछाई देखी और अगले पल उसी फुटेज में कोई उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा है। राजेश चिल्लाया, विवेक पीछे देख। विवेक पलटा पर पीछे कोई नहीं था। दोनों कुछ पल तक चुप रहे, एक दूसरे की ओर देखते हुए। विवेक का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने हेडफोन लगा लिए पर गाने सुनते सुनते उसका दिमाग अब डर के सन्नाटे में डूब गया था। ये विवेक और राजेश के लिए पहली बार डर का अनुभव था, पर उन्होंने तय किया कि ये बात दोनों किसी को नहीं बताएंगे। उन्हें लगा कि कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं करेगा और सब लोग उन्हें डरपोक समझेंगे। और ये भी डर था, शायद अफवाह फैलाने के लिए कंपनी उन्हें जॉब से ना निकाल दे। इस फ्लोर पर एक मीटिंग रूम था, एकदम कोने में। वो हमेशा बंद रहता था। एक रात राजेश पानी लेने के लिए पेंट्री गया था। तभी विवेक अकेला बैठा लॉग फाइल देख रहा था कि उसके हेडफोन में अचानक शोरगुल सुनाई दिया, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हो। हालांकि प्लेलिस्ट में कोई म्यूजिक ट्रैक नहीं चल रहा था। वो हड़बड़ाकर उठा और आवाज अचानक से बंद हो गया। उसकी नजर मीटिंग रूम नंबर 3 की ओर घूमी। दरवाजे के निचले से हल्की पीली रोशनी चमक रही थी, मानो अंदर किसी ने टॉर्च जला रखी हो। लेकिन अचानक वो रोशनी बुझ गई। विवेक को शुरू से ही इस कमरे को लेकर उत्सुकता थी, इसलिए एक रात ब्रेक टाइम पर उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, ये मीटिंग रूम नंबर 3 हमेशा बंद क्यों रहता है? कोई मीटिंग तो कभी यहाँ होती नहीं देखी। गार्ड ने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन फिर धीरे से बोला, सर, पुराने लोग कहते हैं इस कमरे में कुछ ठीक नहीं है। पहले यहाँ मीटिंग्स हुआ करती थी, लेकिन फिर एक बार कुछ अजीब हुआ, उसके बाद से इसे बंद रखा जाता है। कुछ दिन बाद एक रात राजेश हाथ धोने के लिए कॉरिडोर के आखिरी वॉशरूम में गया। अंदर घुसते ही ट्यूबलाइट झटके से जल बुझने लगी, मानो कोई उसके ऊपर फड़फड़ा रहा हो। उसने जल्दी जल्दी हाथ धोए, लेकिन जैसे ही बटन बंद किया, पूरे बाथरूम की लाइट एक पल में गुल हो गई। गहरा सन्नाटा, पर नल से गिरती बूंदों की टकटक और किसी के धीमे कदमों की चुर्राहट सुनाई दे रही थी। राजेश मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर बाहर की ओर भागा। दरवाजा खोलते ही कॉरिडोर की लाइट से एक झटके में वापस जल गई, लेकिन अंदर अब भी घोप अंधेरा था। डर से हड़बड़ाया राजेश लौटकर सीधे विवेक के डेस्क पर आया। भाई, तूने वॉशरूम की मेन लाइट ऑफ कर दी क्या? मैं तो यहां से हिला भी नहीं, सारी लाइट्स ऑन है। राजेश ने पलटकर देखा। वाकई बाहर से वॉशरूम की लाइटें ऑन थीं और अंदर ट्यूबलाइट्स फिर से जल रही थी। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। विवेक ने राजेश को वो बात बताई जो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे बताई थी। अब धीरे धीरे विवेक और राजेश दोनों को अलग अलग डरावने अनुभव होने लगे थे। कभी किसी की परछाई, कभी कंप्यूटर स्क्रीन पर अजीब चीजें टाइप होती, तो कभी बिना वजह की ठंडक महसूस होती। विवेक ने नोटिस किया कि ये अनुभव अक्सर रात 3 बजे के आसपास होते थे।